प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयजेनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. So pressure distribution diagram can be prepared, that is what the first is stress isobar or isobar diagram. Second one is vertical pressure distribution on a horizontal plane and vertical pressure distribution on a vertical line. तो तीन कंडीशंस में हम वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे. एक तो आइसोबार दैट इज प्रेशर बल्ब के फॉर्म में, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल लाइन में जो वेरिएशन हो रहा है उसको प्लॉट करेंगे, वर्टिकल लाइन में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वर्टिकल स्ट्रेस का वो ड्रॉ करेंगे. तो अगर आइसोबार के टर्म में बात करते हैं तो व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार इज अ कर्व और कंटूर कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स बिलो द ग्राउंड सरफेस ऑफ इक्वल वर्टिकल प्रेशर. An isobar is a spherical special curved surface of the shape of a valve. इसीलिए इसको pressure valve भी कहते हैं because the vertical pressure on a given horizontal plane is the same in all direction at a point located at equal radius. इसीलिए जब आप इन सारे points को connect करते हो तो आपको एक shape जो मिलता है that is what pressure valve. So the zone in the loaded soil mass bounded by an isobar of given vertical pressure intensity is called pressure valve. So vertical pressure at every point on the surface is of pressure valve is the same. But suppose an isobar of value sigma z is equal to 0.25. तो मैं सबसे पहले isobar दिखा देता हूँ. So this is what isobar is the representation of vertical stress. तो यहाँ पे अगर आप 0.25 Q इंटेंसिटी का प्रेशर बल्ब देख रहे हो, इससे डिफरेंट इंटेंसिटी के प्रेशर बल्ब ड्रॉ किए हुए हैं. तो 0.25 Q, 0.75 Q. तो यहाँ पे सपोज एन आइसोबार ऑफ वैल्यू सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.25 Q, दैट इज व्हाट 25% ऑफ Q पर यूनिट एरिया इज टू बी प्लॉटेड. तो Kv की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा जेड इंटू जेड स्क्वायर बाई. तो यहाँ से जो Kv का वैल्यू आएगा दैट इज 0.25 जेड स्क्वायर. सो जेड हम जो सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आप Kv का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एंड on any horizontal plane at depth z, sigma z is same for the same horizontal distance r on either side. तो दोनों साइड जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगे, आइडेंटिकल आपका रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. सो दिस मेक्स an isobar symmetrical about the axis of loading. तो axis of loading is this. इस लोडिंग के अबाउट आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा. ठीक है. So the depth at which an isobar sigma z is equal to 0.25 Q crosses the axis of loading is calculated by first finding Kv when r is equal to 0. Thus r is equal to 0 then Kv is equal to 0.4775. So यहाँ से हमने z यूनिट कैलकुलेट किया हुआ है. तो Kv is equal to 0.25 z square. So z is equal to what? Kv upon 0.25 into. सो यहाँ पे Kv का वैल्यू कितना है? 0.4775. इसको पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 1.38. ठीक है. तो इस जेड डेप्थ, दिस इज व्हाट जेड डेप्थ. यहाँ पे देखिए 1.38 पे आपका दिस इज व्हाट डेप्थ. नाउ अगर आप वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब हम बात करेंगे सो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ. दिस इज व्हाट वेरिएशन ऑफ सिग्मा जेड विद r at a constant depth. constant depth पे आपको vertical stress का वेरिएशन दिखाना है. ठीक है. तो the question is sigma z is equal to Kv Q upon z square. ठीक है. So r by z ratio is 0, then Kv की value 0.4775, it is the maximum value, and if r by z is 0.5 then calculate the Kv value, and this is what is 57% of the maximum. And if r by z ratio is 1 then Kv is 0.0844. This was 17.7% of maximum. And when the r by z ratio is 2, then the value of Kv is 0.0085. This was 1.8% of the maximum. So यहाँ पे आपका अगर वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वर्टिकल लाइन बात करते हैं, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वर्टिकल लाइन बात करते हैं तो sigma z is equal to Kv Q upon z square. In this above expression, the radial distance r associated with Kv is constant. फर्स्ट जब हमने हॉरिजॉन्टल वेरिएशन की बात की थी वहाँ पे z को कांस्टेंट रखा था, यहाँ पे r जो है वो कांस्टेंट रहेगा एंड z डेप्थ को वेरी.
तो जेट डेप्थ को वेरी कराएंगे तो डिफरेंट जेट वैल्यू पे आपको केवी की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगे, एंड देन आप सिग्मा जेड यहाँ पे डिफरेंट जेट यूनिट पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं जेड 1.225 पे बात करूँ तो यहाँ पे जो सिग्मा जेड की वैल्यू है वो मैक्सिमम आई है ना। तो यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे तो दिस इज व्हाट जेड डेप्थ में आप वेरी करा रहे हैं कांस्टेंट आर रेडियल डिस्टेंस में। यहाँ पे जो ये वैल्यू है दिस इज व्हाट मैक्सिमम सिग्मा जेड एट जेड इज इक्वल टू 1.225 पे कितनी आ रही है 0.0888 क्यू। एंड ये जो एंगल है यहाँ पे कि दिस इज व्हाट point of intersect of the vertical plane with a radial line at theta is equal to 39 degree। तो ये जो एंगल बन रहा है दैट इज व्हाट 39 डिग्री 15 डिग्री ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड ये वैल्यू कहाँ से आई है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम in vertical direction in horizontal direction। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सम अदर लोडिंग कंडीशंस की, एंड देन उसके बेसिस पे बॉजिनेक्स ने किस तरह से एक क्वेश्चन ड्रॉ किए हुए वो देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट r मीटर डायरेक्टली बिलो 20 kilonewton point load acting at a horizontal ground surface. What will be the vertical pressure and shear stress at a point 2 meter horizontally away from the axis of floating but at the same depth of 4 meter। यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज व्हाट डायरेक्टली बिलो अ पॉइंट लोड। तो डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड मीन्स रेडियली मूव नहीं कर रहे हैं तो r इज इक्वल टू 0 and depth is z is equal to 4 meter and the point load that is given to you 20 kilonewton। तो एज टू बॉजिनेक्स जो इक्वेशन है वर्टिकल स्ट्रेस एट जेड डेप्थ दैट इज व्हाट जी क्यू अपॉन 2 पाई जेड स्क्वायर इनटू 1/1 प्लस आर बाई जेड स्क्वायर की 4 पावर 5/2। तो यहाँ पे आपको क्यू वैल्यू दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है एंड आर दिया हुआ है। तो डाटा जो आपको दिया है उस डाटा को आप पुट करेंगे क्वेश्चन पे तो आपको सिग्मा जेड की वैल्यू पता चल जाएगी दैट इज 0.597 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको पहले से ड्राइव की हुई है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो r है दैट इज व्हाट 0 है। तो जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। अगर आप टेबल से भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो केवी की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r 0 है तो r बाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड r बाई जेड इज इक्वल टू 0 पे हमने जो केवी की वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट इज व्हाट 0.4775। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप केवी की वैल्यू पुट कर देंगे, केवी की वैल्यू पुट करेंगे एंड क्यू आपको दिया हुआ है दैट इज पॉइंट लोड एंड जेड इज व्हाट 4 मीटर। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ से आपको सिग्मा जेड की वैल्यू टेबल से मिल जाएगी 0.597 जो कि पहले जो आपने कैलकुलेशन से निकाला वो भी यही आ रहा है। सेकेंड कंडीशन में उसने बोला है कि r इज इक्वल टू 2 एट फर्स्ट में आप रेडियली मूव नहीं कर रहे थे बट यहाँ पे आप रेडियली 2 मीटर मूव कर रहे हो एंड एट ए सेम डेप्थ जो प्रीवियसली थी वो 4 मीटर थी। तो यहाँ से जो r बाई जेड का रेशियो आएगा r इज 2 जेड इज 4.5 आएगा। तो यहाँ से टेबल से अगर आप सिग्मा जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.342 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है क्योंकि r बाई जेड 0.5 के लिए जो केवी की वैल्यू है वो 0.2733 है। तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट equation that is prove that the maximum vertical stress on a vertical line at a constant distance r from the axis of vertical load is inclined at a point of intersection of vertical line with a radial line at beta is equal to 39 degree 15 minutes from the point of application of concentrated load। जो कंडीशन हमने पहले डिस्कस की थी जो एंगल बीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री 15 मिनट बन रहा था दैट इज व्हाट जब वर्टिकल कॉन्सेंट्रेटेड लोड ये देखिए वर्टिकल जो आपका है और ये इंटरसेक्ट कर रहा था इस पॉइंट पे, ये एंगल है 39 डिग्री। तो यही उसने प्रूव कराया कि ये एंगल 39 डिग्री 15 जो बनता है ये कहाँ से आया।
ओके, तो प्रोसीजर कैसे है इसका? वर्टिकल स्ट्रेस की इक्वेशन हमें पता है बाय बोजिनेक्स दैट सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3q/2 पाई जेड स्क्वायर 1/1 प्लस r बाई जेड स्क्वायर 5/2 फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा जेड डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड इक्वेट टू 0। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वेशन। इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपका जो जेड वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 1.225 आ आएगा, है ना। एंड ऑल्सो टेन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर बाई जेड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर बाई जेड की, यहाँ से निकाल के, तो आपका बीटा एंगल जो आ जाएगा वो 39 डिग्री 15 आ जाएगा। एंड सेकेंड पार्ट में जो उसने कहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट पॉइंट hence or otherwise find the maximum vertical stress on a line situated at 2 meter from the axis of concentrated load of 20 kg। तो सेकेंड पार्ट में r बाई जेड की वैल्यू हम यहाँ मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस तो हमने पहले भी टेबुलर फॉर्म में देखा था कि वो कितना आ रहा था, 0.0888 आ रहा था। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो इतना आ जाएगा। एंड देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन ये प्रॉब्लम यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 मीटर एंड q इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पे आप मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस इज 0.0888 q अपॉन r स्क्वायर, q इज 20, r इज 2। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस आ जाएगा, इसी तरह से शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।